फ्रेंड्स, एक आर्टिकल निकला हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में। लास्ट ईयर भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें 600 प्लस स्कोर करने वाले स्टेट में कितने कैंडिडेट्स हैं इसकी डिटेल उन्होंने दी थी और वो लगभग सेम थी जब मेरिट आई तो। इसी तरह से इस बार भी उन्होंने एक आर्टिकल निकाला हुआ है जिससे कि आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस स्टेट का कट ऑफ कितना जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने रैंक वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो स्टेट के हैं, बोर्ड का भी परफॉर्मेंस दिया हुआ है, साथ ही साथ कितने कैंडिडेट्स किस स्टेट से कितना स्कोर कर रहे हैं, इसका पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में आपका कितना कट ऑफ जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो आर्टिकल क्या है और उससे आपके स्टेट का परफॉर्मेंस कैसे मेजर किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर। देखिए बच्चों, स्टेट वाइज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार में लगभग 87,000 के करीब कैंडिडेट्स ऐसे थे जो अपीयर्ड हुए थे। क्वालिफाइड हुए थे 48,000 के करीब और लगभग पासिंग परसेंटेज था 55%। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो देखने की बात है, जहाँ से आपको स्टेट मेरिट पता चलेगी, स्टेट का कट ऑफ पता चलेगा, वो नेक्स्ट लाइन है। अंडर 10,000 रैंक 589 कैंडिडेट्स हैं, मीन्स 625 प्लस करने वाले कैंडिडेट्स हैं 589। इसका मतलब ये है कि 610 से 625 के बीच में तो बहुत सारे होंगे, तो इसका कट ऑफ काफ़ी जा सकता है। इसके अलावा अगर अंडर 50,000 के करीब देखें तो 3,290 कैंडिडेट्स हैं। अंडर 1 लाख के करीब 6,180 कैंडिडेट्स हैं। तो ये यहाँ पर तो हालांकि बिहार का कंपटीशन तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है हर कैटेगरीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है। तो ये जैसा कि मैंने पहले भी अपने कम्युनिटी टाइम में बोला था कि इस बार ये स्टेट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सेम वैसा ही हुआ। 625 प्लस करने वाले कैंडिडेट्स यहाँ से बहुत सारे हैं जो आपकी कट ऑफ को डिसाइड कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लें, नेक्स्ट है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका भी लो मेरिट स्टेट में आता था। 1 लाख के करीब अपीयर्ड हुए थे, जिसमें 61,000 के करीब क्वालिफाइड हुए थे। पासिंग परसेंटेज 57.6% था। 625 करने वाले या अंडर 10,000 रैंक जो कैंडिडेट्स थे वो 436 थे। ठीक है, अंडर 50,000 2,291। तो कर्नाटका का जो रैंक जाएगा, जो मेरिट जाएगा, वो अंडर 50,000 रैंक तक जा सकता है जनरल के लिए, क्योंकि यहाँ तक ये जाएगा। इसके अलावा अंडर 1 लाख में भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर जनरल कैटेगरीज का कंपटीशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं केरला की। केरला का परफॉर्मेंस हमेशा से बहुत ही अच्छा रहा। 1,05,000 में 62,000 के करीब क्वालिफाइड हुए। लगभग 700 कैंडिडेट्स हैं जो अंडर 10,000 रैंक है, मीन 625 प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ का केरला का कंपटीशन तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अंडर 50,000 में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे लगभग इतना ही ख़त्म हो जाता है। महाराष्ट्र नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की, जैसे कि पिछली बार भी महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था, इस बार और भी अच्छा है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो क्वालिफाइड टोटल है 95,000, जिसमें से परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज तो थोड़ा कम है, लेकिन ये कि अंडर 10,000 में 714 बच्चे हैं, मीन 625 प्लस करने वाले 714 बच्चे हैं। अंडर 50,000 में 4,000 बच्चे हैं। हालांकि अंडर 50,000 में आएगा आपका महाराष्ट्र, लेकिन ऐसा नहीं कि 50,000 वाले को सीटें मिल जाएगी। 50,000 वाले को सीटें यहाँ पे मिलनी मुश्किल है, उससे काफ़ी नीचे ही जाएगा। अंडर 1 लाख में आपकी अदर कैटेगरीज आएंगी। और सबसे चौंकाने वाला क्या, हमेशा से ही इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, वो है राजस्थान। इसका रिकॉर्ड देखिए, 1,12,000 में 74,000 क्वालिफाइड है। सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड नीट कैंडिडेट्स हैं वो राजस्थान के हैं, 66.2%। और नेक्स्ट डेटा आप देखेंगे, अंडर 10,000 रैंक जो है 2,000 बच्चों की है,
यहाँ का तो कंपटीशन खत्म। राजस्थान का तो 625 प्लस करने वाले कैंडिडेट्स 10,000 मीन्स अंदर के रैंक के अंदर हैं, और वो है 2,000 बच्चे। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कहाँ गया है राजस्थान का। बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहता है राजस्थान का हर बार, और ये हर बार अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, डबल करता है, कभी कभी 1.5 गुना करता है। मीन्स कभी भी ऐसा नहीं है कि राजस्थान का परफॉर्मेंस पिछले साल से कम हुआ हो। इसी तरह से तमिलनाडु का देख लीजिए, तमिलनाडु में भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। 513 कैंडिडेट्स हैं जो अंडर 10,000 रैंक हैं, मीन्स 625 प्लस करने वाले कैंडिडेट्स हैं। हालांकि इसका 50,000 तक जाएगा, 50,000 के अंदर रहेगा, मीन्स ये वाली यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। तो कहने का सीधे से मतलब है कि राजस्थान, जैसा कि इस डेटा में दिया हुआ है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स है जो अंडर 10,000 रैंक में है। राजस्थान और यूपी के लगभग अच्छे खासे समान कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, जैसे मैंने कहा था वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। 71,415 में से 42,000 क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड परसेंटेज इसका 59.6% है। मीन्स अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है वेस्ट बंगाल में। मैंने बोला भी था वेस्ट बंगाल मेरिट बढ़ा सकता है अपनी। और अगर रिजर्वेशन लागू हो गया 27% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला, तो फिर जनरल कैंडिडेट्स की और मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा तो कैंडिडेट्स अपने स्टेट को भागेंगे, और स्टेट को भागेंगे तो वहाँ की मेरिट बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कोटा में ऑलरेडी इतने ढेर सारे कैंडिडेट्स हैं और वो भी अच्छा स्कोर करने वाले। तो यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी उनको अदर स्टेट या अदर कॉलेजेस में नहीं मिलेगी, तो वो फिर क्यों ऑल इंडिया कोटा में आएंगे, वो फिर स्टेट में जाएंगे, और स्टेट में जाएंगे तो स्टेट का कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो वेस्ट बंगाल का भी सिनेरियो बहुत ही टिपिकल दिख रहा है इस बार। और दोस्तों, ये अंडर 50,000 के करीब जाएगा। मीन्स ऐसा नहीं कि 50,000 में वेस्ट बंगाल में सीटें मिल जाएंगी, 50,000 में भी नहीं मिलेंगी, 40,000 में भी नहीं मिलेंगी, उसके नीचे काफ़ी आएंगे, तभी कहीं जाके आपको सीटें मिलेंगी। 30,000 के इर्द गिर्द, या फिर उससे एक बार देखना पड़ेगा पूरा डिटेल, तो कहीं जाके ये पता चलेगा। लेकिन ये कि वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, जैसा कि मैं अनुमान लगा रहा था, आप लोगों से कह भी रहा था ये बार बार कि वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स इस बार और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार 575 80 कैंडिडेट्स को अगर स्कोर मिला और उसके बाद सीटें नहीं मिली, तो फिर उनको लगता है कि हाँ, अच्छा स्कोर करना चाहिए, बस वही प्रेशर होता है। अब बात करते हैं बोर्ड की परफॉर्मेंस की। जैसे यहाँ पे ये डेटा है, ये डेटा तो आपको ये शो कर रहा है कि ये जो स्टेट है इस बार ये इन्होंने वाट लगा दिए, सबसे हाई मेरिट स्टेट में यही जाएंगे। बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया। अब कुछ बोर्ड की परफॉर्मेंस दी हुई है। देखिए, आंध्र प्रदेश बोर्ड, अब ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप आंध्र प्रदेश में हैं तो आंध्र प्रदेश बोर्ड में आंध्र प्रदेश बोर्ड के अलावा और कोई बोर्ड हावी है या नहीं है। 322 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अंडर 10,000 रैंक में 625 प्लस करने वाले हैं। तो आंध्र बोर्ड में अगर केवल आंध्रा बोर्ड ज़्यादा है तो ठीक है, ये इर्द गिर्द आपके ऐसे रह सकता है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे बिहार बोर्ड में है 220 बच्चे हैं, बिहार बोर्ड में 220 बच्चे हैं, लेकिन टोटल 600 के करीब अंडर 10,000 में, मीन्स 400 बच्चे अदर बोर्ड के हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इसी तरह से सीबीएसई बोर्ड का तो हमेशा से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। 5,000 बच्चे हैं जो अंडर 10,000 रैंक में हैं सीबीएसई से। मीन्स 50% जो रिजल्ट शेयर कर रहा है वो सीबीएसई कर रहा है अंडर 10,000 रैंक में। मीन्स 625 करने वाले 5,000 बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से हैं। इसी तरह से गुजरात बोर्ड में भी यहाँ पे देखिए, गुजरात का पिछली बार का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा था। 580 से ऊपर आपको सीटें मिली थी। 265 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10,000 रैंक के अंदर हैं, 625 प्लस स्कोर कर रहे हैं।
वो गुजरात बोर्ड से है। अब गुजरात में गुजरात बोर्ड सबसे ज़्यादा है या फिर यहाँ पे सीबीएसई या अदर बोर्ड ज़्यादा है, तो ये डिपेंड करेगा, क्योंकि 265 बच्चे तो गुजरात बोर्ड से ही हैं। इसके अलावा अगर जो बोर्ड है उसका भी परफॉर्मेंस में ऐड होगा तो ये अच्छा खासा जाएगा। तो ये आप मान के चलिए कि गुजरात का भी अगर आप सोच रहे हैं कि कट ऑफ कम होने वाला है तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। कर्नाटका बोर्ड का इसी तरह से है, केरला बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड का देख लीजिए। एमपी बोर्ड में 61 कैंडिडेट्स हैं जो 10,000 रैंक के अंदर हैं, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में सीबीएसई और भी बोर्ड चलते होंगे, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा। तो मध्य प्रदेश का बोर्ड का परफॉर्मेंस इतना है। इसी तरह से दोस्तों उत्तर प्रदेश बोर्ड देख लिए। उत्तर प्रदेश बोर्ड, हालांकि उत्तर प्रदेश में सीबीएसई ज़्यादा चलता है, तो 168 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अंडर 10,000 रैंक में हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड के, मीन 625 प्लस करने वाले। लेकिन उत्तर प्रदेश बोर्ड में यहाँ पे यूपी में यूपी बोर्ड का कम ही रिजल्ट रहता है। जैसे इस आर्टिकल में बताया गया कि यूपी का बोर्ड का रिजल्ट काफ़ी डिक्लाइन रहता है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में 263 कैंडिडेट्स हैं जो अंडर 10,000 रैंक में है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि ये बोर्ड की परफॉर्मेंस है। और यहाँ ऊपर आपको तो ये आइडिया लग गया होगा कि आपके स्टेट का क्या परफॉर्मेंस होने वाला है, क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो मोटा मोटा आइडिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि आपके यहाँ कौन कौन से बोर्ड एक्टिव हैं स्टेट में, और ज़्यादा बोर्ड किस बोर्ड के बच्चे हैं। अगर ये ठीक है केवल आपका बोर्ड होता तो आपका अंदाज़ा लग सकता था कि हाँ ये जो रेस्ट ऑफ द स्टेट है, लाइक तेलंगाना हो गया, गुजरात हो गया, ये सारे बोर्ड का परफॉर्मेंस काउंट करता है, ठीक है। तो मोटा मोटा आइडिया आपको हायर स्टेट वाले मैंने दे दिए हैं कि हाई स्टेट में ही जाएंगे। और कुछ जो बचे हुए स्टेट हैं उसमें भी केवल बोर्ड की परफॉर्मेंस दी हुई है। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड, सीआईएससी बोर्ड, या जो भी बोर्ड अदर बोर्ड उस स्टेट में है उनका परफॉर्मेंस अगर यहाँ पे होता तो और बेटर आइडिया मिलता। लेकिन ये है कि ये ऊपर वाला जो डेटा है जो मैंने 6-7 स्टेट बताए हैं, ये तो सबसे ज़्यादा ऊपर जाने वाला है कट ऑफ इनका, अच्छा खासा जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस बार इन स्टेट का हुआ है जैसा कि बताया गया है। दैट्स ऑल।